यस बेटा, आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स का स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन दैट वीडियो। अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देखना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। एक्सरसाइज में एक एक करके हम सेंटेंस लेंगे और उसको हम लोग चेंज करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस देखो, अंकल सेड टू मी, अंकल ने मुझसे कहा व्हेन विल यू गो टू मुंबई, यानी तो मुंबई कब जाओगे। राइट, ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है। हमको इसको किस में चेंज करना बेटा? इनडायरेक्ट नरेशन। कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनो। पहले शुरुआत हमारी देखो हो रही है सब्जेक्ट से, तो अंकल है तो अंकल का अंकल ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम। अब ये आता है हमारा सैड टू। सैड टू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? इस सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग। यानी असर्टिव है तो क्या करेंगे सैड टू को? टोल्ड। इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड। इंपरेटिव है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड। राइट। ऑप्टेटिव है तो विस्ड या कर्स्ड, जैसा सेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आ रहा है? व्हेन विल यू गो टू मुंबई, तो मुंबई कब जाओ। सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव है, तो इसलिए सेड टू को क्या बोलेंगे बेटा? आस्क्ड। आस्क्ड में स्विच कर देंगे और उसके बाद मी। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब हमारा आ गया बेटा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हमें रिप्लेस करना, हटाना है यहां से। तो ये फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप है? देखो जरा, सेकंड टाइप है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लगा है। सेकंड टाइप का नियम क्या होता है बेटा? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं, तो वैन का वैन ही रहेगा। अब देखो इसके बाद विल लगा है। विल से दो चीजें क्लियर हो रही हैं। पहली चीज तो ये क्लियर हो रही है क्या कि सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का, राइट। दूसरा चीज देखो, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगा, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। अब हमको चूंकि इनडायरेक्ट में चेंज करना है ना। जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमने रूल बताया था लास्ट में, टेबल में देखा होगा आपने। सारे सेंटेंस कैसे हो जाते बेटा? एसर्टिव। कैसे बन जाते हैं? एसर्टिव। डायरेक्ट में चाहे जैसे टाइप का सेंटेंस हो, लेकिन इनडायरेक्ट में हमेशा सेंटेंस एसर्टिव ही रहता है। बताई थी उस दिन, यहां पे एक टेबल बनाई, वो वीडियो देख लेना बेटा, 1 घंटे का है लगभग। तो इसमें देखो, अगर हम विल के बाद विल का वुड हो जाता है, जानते हो ये तो, विल का वुड, सेल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, ये बताया था कि नहीं? यस। तो यहां पे हम अगर विल का यहां वुड लिख देंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड की बात क्या हो जाएगी बेटा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, राइट। तो सेंटेंस फिर कैसा बन जाएगा? इंटरोगेटिव ही रह जाएगा। इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। विशेष ध्यान दो इस चीज को जो हम बार बार बता रहे हैं। 99% लोग यही मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, इनडायरेक्ट में भी, जो कि एकदम गलत कर देता है सेंटेंस को। और उसके बाद फुल स्टॉप भी लगा देते हैं ये भी करते हैं। उनको इतना ध्यान ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि भाई क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। इसके बाद क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट। तो यू क्या है? यहां सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन बताया था किसके अकॉर्डिंग बदलता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? आई, व्हेन आई, विल का वुड। अब यहां पर तुम हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हो, ठीक है। गो टू मुंबई, ये जो का त्यों रहेगा। और इसके बाद हमें क्या लगाना बेटा? फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क नहीं लगना, फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा बन गया? अब ये एसर्टिव। नाउ इट्स करेक्ट, एकदम सही है सेंटेंस। लिख लो इसको चाहो, ठीक है बेटा। पहले इन्वर्टेड कॉमा छूट गया था, देख लेना आप। आई सेड टू माई फ्रेंड, I said to my friend, do you
लाइक टी क्वेश्चन मार्क। देखो बेटा सेंटेंस, मैंने अपने मित्र से कहा, आई सेड टू माई फ्रेंड, सॉरी, ठीक है, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा, डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम कॉफी पसंद करते हो। तो अब इसको हमें किसमें चेंज करना है बेटा, इनडायरेक्ट में। तो देखो आई सेड टू का चेंज करना है क्योंकि इंटरोगेटिव है, क्या हो जाएगा बेटा, आस्क्ड, वेरी गुड, माई फ्रेंड, ठीक है यहां तक। अब हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है बेटा, यहां पे ध्यान रहे कि ये कौन सा टाइप का इंटरोगेटिव है, फर्स्ट टाइप, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा है। जब फर्स्ट टाइप होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते बेटा, इफ या वेदर, तो इफ लगा दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे डू का हमने रिप्लेस करना है, लेकिन अभी नहीं, पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, सब्जेक्ट। यू है, यू के किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड का मतलब ही कर दो, ठीक है भाई। अब ये होने को सी भी हो सकता है, राइट, चलो हम ही मान लेते हैं, ये तो आपकी ऊपर है क्या मानते हो। तो आई आस्क्ड माय फ्रेंड इफ ही, अब देखो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू लग रहा है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट, बताया था ये उस दिन। तो लाइक का क्या हो जाएगा बेटा, लाइक्ड। अब ये देखो लाइक्ड क्यों हुआ, क्योंकि बेटा ये डू है, डू का हमें डिड करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन एसर्टिव है, एसर्टिव में डिड लगाते ही नहीं है, सेकंड फॉर्म लगाते ही, जानते हो कि नहीं। फर्स्ट फॉर्म कब लगता है, जब डिड लगता है, डिड कब लगता है, जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। बताई थी ये बात टेंस जब पढ़ा है। तो टेंस में अगर फिर भी कोई डाउट है तो टेंस वाला देख लेना आप वीडियो। तो ही लाइक्ड टी, अब इसके बाद क्या लगेगा बेटा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क अब नहीं लगेगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो बेटा, रीमा सैड, रीमा ने बताया या कहा, बोलो बताया होगा कि कहा, कहा होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यानी हमने इसमें ऑब्जेक्ट हटा दिया, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। बेटा सीमा ने, सॉरी रीमा ने हमें बताया, या सीमा, रीमा ने हमसे कहा, क्या कहा बेटा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो क्या करती है, सन के चारों तरफ घूमती है, राइट। अब ये सेंटेंस है हमें बेटा, देखो कैसा टाइप का सेंटेंस है, एसर्टिव है, कोई प्रॉब्लम। तो इसमें देखो रीमा का रीमा ही रहेगा, सैड का क्या रहेगा बेटा, सैड का सैड ही रहेगा। क्यों रहेगा बताओ, ये रूल बताया था क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो टोल्ड में नहीं बदलते, क्लियर, सैड का सैड ही रखो। अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा, दैट, क्योंकि असर्टिव है सेंटेंस, क्लियर। अब देखो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द अर्थ। अब ये टेंस कौन सा है बेटा, मूव्स, मूव से पहचानो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एस एस लगाए कि नहीं लगाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो देखो नियम क्या कहता है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड, मैं तुमको देखना चाह रहा था कि तुम लोग कंफ्यूज होते हो कि नहीं, वेरी नाइस, अच्छा लगा मुझे। यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ मूव नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, उसका रूल है, क्या रूल है, हाँ, जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या
हैबिचुअल एक्शन, तीनों चीजें ध्यान से समझ लो बेटा, ये रूल है। पहला चीज क्या है? साइंटिफिक फैक्ट। दूसरा चीज क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी वर्ल्ड वाइड कहीं चले जाओ, वो जो बातें सत्य पाई जाएंगी, सत्य होंगी, वो ऐसे ही रहेंगी। फोर्थ चीज क्या है? हैबिचुअल एक्शन, हैबिट वाली बातें, आदतें, राइट। और एक प्रोवर्ब्स, कहावतें, जितनी प्रोवर्ब्स होती है वो भी नहीं चेंज होती, राइट। तो इसमें यही आ रहा है आपका, क्या आ रहा है बेटा? साइंटिफिक फैक्ट है एक तरह से ये। तो द अर्थ मूव्स का मूव्स ही रहेगा बेटा, मूव्ड नहीं होगा, ध्यान से समझ लो। राउंड द अर्थ, राउंड द सॉरी सन, राउंड द सन, फुल स्टॉप। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। एनी डाउट? बोलो, नोट कर लो सब लोग, या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अभी और एग्जांपल्स हम सीखेंगे। अब देखो बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस तुम नोट करो, मैं बोल रहा हूं। माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, द डॉग्स bark at the strangers, full stop, inverted commas closed। देखो बेटा इसको, सेंटेंस को, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, माई फ्रेंड सेड टू मी, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते जो होते हैं वो अजनबियों पे भौंका करते हैं, राइट। तो इसमें देखो क्या सेंस आ रहा है बेटा, माई फ्रेंड का माई फ्रेंड ही रहेगा बेटा, इनडायरेक्ट में चेंज करिए इसको, सेड टू का क्या हो जाएगा बेटा? टोल्ड, क्योंकि पीछे मी आ रहा है, ठीक है बेटा। माई फ्रेंड टोल्ड मी, यहां तक क्लियर? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा बेटा? दैट, वेरी गुड। अब देखो, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ये क्या आ रहा है? हैबिचुअल एक्शन, वेरी गुड, हैबिट वाली बात है। कुत्तों की आदत होती है अजनबियों में भौंकना, राइट। कुछ इंसान रूपी कुत्ते भी होते हैं जो हर वक्त फालतू पपड़ चपड़ लपड़ झपड़ तपुड़ तप्पू टप्पू लप्पू करते ही रहते, जी भी नहीं रुकती है उनकी। इतना मिसयूज करते हैं मोबाइल का कुछ लोग, देखते हैं हम तो बड़ा हंसी आती है उन लोगों को देख के। कोई बात नहीं होती, दो पैसे की, कोई मतलब की बात नहीं, कोई तथ्य की बात नहीं, फोन ले लेंगे, एक एक घंटे छापू 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 छापू, पता नहीं क्या बकवास करते। बेटा डोंट वेस्ट योर टाइम इन फुलिश टॉक्स, मतलब की बात करो यार। तुम देखो, जो लोग कुछ किसी अच्छे बिजनेसमैन को या अच्छे किसी पोस्ट वाले व्यक्ति को, एक अच्छे पर्सनैलिटी को तुम कभी देखो, वो फोन पे कभी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं। देखा है कभी तुमने किसी को? जितने मूर्ख होंगे, कम पढ़े लिखे लोग होंगे, उनको मोबाइल मिल गया था, फालतू में लपड़ चपड़ चपड़ लपड़, क्या क्या फालतू की बकवास करते रहते, वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट। तो नेवर डू इट, कभी ना करो ये। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट द डॉग्स बार्क, जो का तो रहेगा बेटा, कोई चेंज इसमें होगा ही नहीं। कोई प्रॉब्लम बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? सीख ली आपने ये सब चीजें? बोलो। अब देखो बेटा, एक और देखो, ही सैड, उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, बातें नहीं करो बेटा। ही सैड कम हियर, राइट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। ये सेंटेंस देखो बहुत छोटा है। उसने कहा,
यहां आओ, देखो जब कोई भी ऐसा वर्ड ना आए जिसमें कोई रिक्वेस्ट आ रही है, प्लीज आना चाहिए अगर रिक्वेस्ट कर रहा है। इसमें प्लीज तो नहीं दिया है, राइट, एकदम ऑर्डर दिख रहा है। तो चलो बेटा, ही सेड का क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर्ड। अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इंपरेटिव सेंटेंस में क्या लगाते बेटा, दैट लगता है क्या, नहीं लगता, क्या लगता है, टू। क्या हो जाएगा, टू लग जाएगा बेटा। कम हियर, हियर का देयर, फुल स्टॉप। दो चीजें सीख ली आपने इसमें, और कहो तो तीन, कि सेट टू को ऑर्डर में चेंज किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने टू लगाया, और हियर का क्या किया बेटा, देयर किया। एनी डाउट, बोलो, कोई प्रॉब्लम। चलो अगला एग्जांपल देखो बेटा, सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, राइट, क्या कहा भाई उसने मुझसे, प्लीज कैन यू हेल्प मी। अब थोड़ा टफ की तरफ ले जा रहा हूं मैं बेटा तुमको, थोड़ा सा टफ एग्जांपल, प्लीज कैन यू हेल्प मी। उसने मुझसे कहा, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, राइट। अब देखो इस टाइप का सेंटेंस में पहले देखो सी को सी रखेंगे, कोई यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब आता सैड टू, सैड टू को किस में चेंज करोगे, देखो दो टाइप का हो गया ये, एक तो प्लीज आ रहा है, प्लीज किस में आता है, जब कोई रिक्वेस्ट करता है, इंपरेटिव में आता है। दूसरा ये देखो इंटरोगेटिव भी है ये, हे क्या है बेटा ये, इंटरोगेटिव, राइट। तो यहां सैड टू को किस में, रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे, बताओ जल्दी बोलो। अरे भाई अगर ये इंपरेटिव होता, प्लीज हेल्प मी, अगर ऐसे होता, अगर ये होता प्लीज हेल्प मी, तो डेफिनेटली रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाता। समझो बेटा बात को, मेन सेंटेंस टाइप कौन सा है बेटा, इंटरोगेटिव, राइट। तो सी सैड टू की जगह क्या लगाओगे बेटा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, क्लियर। मेन सेंटेंस हमारा किस टाइप का है, इंटरोगेटिव है। अब मैं तुम्हें थोड़ा टफ की तरफ ले जा रहा हूं बेटा, इजी इजी तो सब कर लेते हैं ना, इजी के बहुत एग्जांपल हो गए, थोड़ा टफ सीखो नई चीजें। तो सी आस्क्ड मी, बोलो, क्लियर। अब देखो यहां क्या आएगा, अब कुछ आएगा यहां, इफ आएगा, बताओ, आएगा। और ये प्लीज का क्या होगा, बोलो, प्लीज हट जाएगा, तो प्लीज की कोई वैल्यू नहीं रही। अरे बाबा यही इसका पहले निपटारा करो प्लीज का। सी आस्क्ड मी विद रिक्वेस्ट, यहां प्लीज का निपटारा हो गया। इफ, अब यहां आ जाओ, इंटरोगेटिव फर्स्ट आया था, इफ वेदर लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह, इफ यू है बेटा, यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई हो जाएगा इफ आई। कैन का क्या हो जाएगा बेटा, कुड। हेल्प का हेल्प, मी फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, सी को जब ऑब्जेक्ट की जगह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हाथ, फुल स्टॉप। ठीक है बेटा। सी आस्क्ड मी विद रिक्वेस्ट, या रिक्वेस्टिंगली भी लगा सकते हो तुम बेटा, दोनों ही सही है।
इफ आई कुड हेल्प हर, यदि मैं उसकी मदद कर सकता था। एनी डाउट? बोलो बेटा। ठीक किया, उसका मतलब जरूर देना पड़ेगा तुमको। सही किया तुमने, टाइम थोड़ा सा बच जाता है ना उसमें, वीडियो लेंदी नहीं होती। चलो बेटा, अब देखो कुछ और एग्जांपल्स देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के। पहला लिखा है माय फ्रेंड सेड, मेरे मित्रों ने कहा। क्या कहा बेटा? लेट्स प्ले हॉकी, आओ हॉकी खेलें। मित्र ही बोलते हैं बेटा, इंसान को मित्र ही बर्बाद करते हैं, मित्र ही बनाते हैं। जैसे चुन लोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। तो माय फ्रेंड्स, बोलो बेटा कैसा सेंटेंस है ये? इंपेरेटिव का ही पार्ट होता है लेट्स वाला। इसमें सेड टू को किसमें चेंज करते हैं? प्रपोज्ड या सजेस्टेड। तो माय फ्रेंड्स प्रपोज्ड या सजेस्टेड। ठीक है बेटा। अब बेटा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लेट्स वाले का रूल हमने बताया था नीचे जाके आपको उस दिन लेक्चर में। तो माय फ्रेंड सजेस्टेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते बेटा? दैट दे शुड लगाएंगे या दैट वी शुड लगाएंगे, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। तो दैट वी शुड, दोनों सही है बेटा, वी शुड भी लगा सकते हो या दे शुड भी लगा सकते हो। उसके बाद क्या करना है? लेट्स हट जाएगा, प्ले हॉकी, फुल स्टॉप। क्लियर बेटा? माय फ्रेंड सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले हॉकी। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम बेटा? स्पेलिंग के कोई चक्कर में ना। अगला देखो बेटा, मोहन सेड, मोहन ने कहा। क्या कहा मोहन ने बेटा? हुर्रे, आई हैव वॉन द मैच टुडे। ये क्या है बेटा? उल्लास, खुशी, हैप्पीनेस, मजा आ गया, हो रे मैच जीत गया। क्लियर? तो खुशी का इजहार कर रहा है बेटा ये। तो देखो बेटा, मोहन का मोहन ही रहेगा, सैड का क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि आनंद का फीलिंग आ रहा है बेटा। माई मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय या हैप्पीनेस भी लगा सकते हो बेटा। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट लगाते हैं। अब देखो बेटा, हुर्रे जो वर्ड है ये हट जाएगा। जितने भी संबोधन वाले वर्ड्स होते हैं, हुर्रे, एलास, है ना, आगे एक आया है ब्रेवो, राइट, ये सारे वर्ड्स, प्लीज, ये भी हट जाते हैं। तो ये जितने संबोधन वाले वर्ड्स होते हैं ये सब हट जाते हैं। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, आई है बेटा, आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? मोहन के अकॉर्डिंग। क्या हो जाएगा? ही। हैव वॉन, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा बेटा, हैड वॉन द मैच टुडे का क्या हो जाएगा बेटा? दैट डे। कोई प्रॉब्लम? फुल स्टॉप। एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं बेटा? मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच दैट डे। एनी डाउट? तुम बहुत होशियार होते जा रहे हो, चीजें समझने लगे हो। माई फादर सेड, ये सब मेहनत का परिणाम है बेटा, जितना मेहनत करोगे उतने ज्यादा होशियार हो जाओ। तुम मेहनत कर रहे हो तो सीख रहे हो। माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा। क्या कहा बेटा? ब्रेवो, शाबाश। ब्रेवो का मतलब शाबाश। सी हैड डन वेल, उसने बहुत अच्छा किया, राइट। अब क्या किया वो भगवान मालिक है, हमें नहीं पता क्या किया उसने। तो माई फ्रेंड, माई फादर, बोलो बेटा क्या होगा?
हाँ ब्रेवो है बेटा, ब्रेवो, शाबाश, शाबाशी दे रही है, तो हैप्पीनेस ही है, जॉय भी है, हैप्पीनेस भी है, कुछ भी कर लो। माई फादर exclaimed with happiness। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह बेटा दैट, अब शी है बेटा यहां पे, सी कौन सा पर्सन होता है, ही शी इट दे, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। तो सी जब थर्ड पर्सन है तो इसमें क्या होता है बेटा, नो चेंज होता है थर्ड पर्सन में, सी का सी रहेगा। हैड डन वेल, हैड क्या दिखा रहा है, पास्ट परफेक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो हैड का हैड ही रहेगा, डन का डन रहेगा, वेल का वेल रहेगा, फुल स्टॉप। एनी प्रॉब्लम, नोट करते जाओ बेटा, साथ ही साथ तुम्हारे नोट्स भी तैयार होते जाते हैं, साथ ही साथ लिखते जाया करो। देखो जब भी बच्चे हमारा वीडियो के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे मेरा एक बात बताना है कि बेटा जितनी जल्दी आप इन सब चीजों को मेरे साथ साथ नोट करते रहा करो। एक नोटबुक ले लो, उसमें लिख के सब चीजों को मेरे साथ ही साथ लिखते रहा करो, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे और रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बिना रिवीजन के बेटा कोई चीज स्टोर नहीं करती है, हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, दोबारा भी पढ़ना पड़ जाए। तो इसलिए अगर तुम्हारे नोट्स कंप्लीट है तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा, रिवीजन भी जल्दी कर लो। चलो, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, क्या कहा बेटा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तुम क्या हो, सौभाग्य रहो, सौभाग्यवती रहो, राइट, सौभाग्यशाली रहो। तो राम सैड टू का क्या होगा बेटा, इसमें शुभकामना कर रहे हैं ना राम मोहन से, तो विश्ड, वेरी गुड। सैड टू का क्या बनाएंगे हम, विश्ड में चेंज करेंगे। अगर कोई दुर्भावना करते तो क्या करते, कास्ट। ऑप्टेटिव सेंटेंस में बताया था, दो ही फीलिंग आती है ऑप्टेटिव, या तो सद्भावना या दुर्भावना। सद्भावना के लिए विश्ड और दुर्भावना के लिए कास्ट, अभिशाप देना, CURSED। तो राम विश्ड मोहन, किसको दी है शुभकामना बेटा, मोहन को, है ना। अब देखो बेटा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाओगे, दैट, वेरी गुड। अब ये देखो, मे से हम फीलिंग्स, शुभकामनाएं के लिए यूज होता है मे वर्ड, गॉड ब्लेस यू, राइट। अब इसमें देख लो थोड़ा सा, तुम समझ लो क्या लाएगा दैट के बाद, बोलो, दैट गॉड माइट ब्लेस, है ना, कर सकते हो, सही है, कर सकते हो, बोलो। ब्लेस यू है बेटा, यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मोहन के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा बेटा, हिम, बोलो, क्लियर, एनी डाउट। लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है यार, तुमने ये तो एकदम वर्ड टू वर्ड चेंज कर दिया रूल के अकॉर्डिंग। तुम कह रहे होंगे सर कहाँ रोक दिए, एकदम हम तो बड़ा अच्छा कर दिए थे। देखो इसका इजी एक और सॉल्यूशन है बेटा, राम विज्ड मोहन, ये जो किया है तुमने, राइट, इसकी जगह तुम क्या कर सकते हो बताओ, अरे बाबा इसको पैसिव वॉइस के तरीके से भी बना सकते हो, राइट। कैसे, मोहन विज्ड, सॉरी, राम विज्ड मोहन दैट ही माइट बी ब्लेस्ड, गॉड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ही माइट बी ब्लेस्ड, वो भी सही है, और गॉड उसमें अंडरस्टूड है बेटा, बाई गॉड लगाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं, तो ये चीज भी हो सकती है।
एक सेंटेंस मैं तुम्हें और दे रहा हूं अभी, इसको देखो, ये उतार लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। देखो बेटा, एक सेंटेंस है, माई मदर सेड, मेरी मम्मी ने कहा। क्या कहा बेटा? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। यानी क्या कहा बेटा? गरीब आदमी की बिल्कुल भी इंसल्ट कभी मत करो। ठीक है बेटा? माई मदर सेड, मेरी मम्मी ने कहा, क्या कहा? डू नॉट इंसल्ट द पुअर, कि गरीब आदमी की इंसल्ट मत करो बेटा। अगर तुमने किसी गरीब की इंसल्ट की या कमजोर की इंसल्ट की, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कमजोरी बना रहे, राइट, या गरीबी बना रहे। समय परिवर्तनशील है बेटा। अच्छे अच्छे गरीब अच्छे अच्छे पैसे वाले बन जाते हैं और अच्छे अच्छे पैसे वाले बढ़िया बढ़िया गरीब भी बन जाते हैं, राइट। तो इसलिए समय परिवर्तनशील है, किसी की इंसल्ट मत करो। तो बेटा देखो, माई मदर, है ना, क्लियर? अब इसमें देखो क्या सेंस आ रहा है बेटा, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, एडवाइस मिल रही है, क्लियर? माई मदर एडवाइज्ड, ADVISED होता है बेटा, ध्यान रखना इस चीज को, CED मत कर देना। अब यहां देखो, नॉट, डू नॉट लगा है बेटा, इसको किस में चेंज कर दोगे? नॉट टू। वेरी गुड, समझ लो इस चीज को, नॉट टू इंसल्ट द पुअर। ये बात हम बता चुके हैं बेटा, पुअर मैन नहीं लगेगा यहाँ, द पुअर सफिशिएंट है, इसका मतलब गरीब लोग ही हो गया। द लगाने पे बताया था ये पहले भी, मैन हो गया यहाँ अपने आप में। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? माई मदर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। क्लियर? एनी डाउट? एक तरह से और बना सकते हैं हम इसको, है ना, माई मदर फॉरबिड, फॉरबिड भी लगा सकते हैं यहां बेटा, क्लियर? सॉरी, माई मदर फॉरबिड, माई मदर फॉरबिड, मेरी मम्मी ने मना किया मुझे, किसके लिए बेटा? अब यहां टू नहीं नॉट नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही मना करना होता है। तो क्या हो जाएगा? टू, केवल टू लगेगा, टू इंसल्ट द पुअर। मेरी मम्मी ने क्या कहा बेटा? मना किया, किस बात की मना किया? गरीबों की इंसल्ट करने के लिए, कि तुमको गरीबों को इंसल्ट नहीं करना। फॉरबिड की जगह डिनाइड भी लिख सकते हो तुम, मना करना, डिनाइड, क्लियर? मीनिंग वही आएगा बेटा। एनी डाउट? समझ में आया कि नहीं आया? बेटा तुम्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लगभग हमने सारे टाइप के सेंटेंस आ गए हैं, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, लेटस वाले सब आ गए, एक एक दो दो। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? फिर आप एक्सरसाइज करना और प्रैक्टिस करना, फिर भी कोई ऐसा सेंटेंस आए जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, उसको अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें भेज देना, हम उसका बता देंगे, राइट? ओके, ऑल द बेस्ट।